आज हम आपके साथ जो डिस्कस कर रहे हैं वो जो है आईपीसी मतलब जो है इंडियन पेनल कोड का जो टेस्ट है। देखिए इसके अंतर्गत भी हमने 12 टेस्ट बनाए हैं। इन 12 टेस्ट के तहत हम पूरी आईपीसी को जुडिशरी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पर्याप्त है और कोई भी क्वेश्चन है इससे गड़बड़ाएगा नहीं। देखिए जो है आईपीसी का पहला टेस्ट आज हमारा जो है वो टेस्ट है हमारा आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धांत। इसके अंतर्गत है, इस टॉपिक पे बेस है पूरा। देखिए जो है सबसे पहले जो प्रश्न है वो है, देखिए अपराध ऐसे दोष हैं जिसकी अनुशासित दंड है और जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा ही अक्षम्य नहीं है। यदि वह अक्षम्य है तो केवल सम्राट द्वारा निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्र ने ऐसा कहा है। देखिए इसमें ब्लैकस्टोन, ऑस्टिन या फिर कैनी या महात्मा गांधी। इसका बनेगा आंसर देखिए सी, यानी कैनी ने ये बात कही है। देखिए आप अब देखिए अपराध की यह परिभाषा जो है प्रोफेसर कैनी ने दी है। देखिए जो है इसका देखिए मतलब जो है आंसर बना हमारा सी। देखिए नेक्स्ट, प्रत्येक अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित माना जाना चाहिए जब तक कि इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। यह किस बात में अभी निर्धारित किया गया था। देखिए जो है ये बात देखिए हमारा जो है ये सेराज बनाम डी रूटजेन, यानी कि बी आंसर इसका बन जाता है। सेराज बनाम रूटजेन में यह निर्णय किया गया था। अगर हम बात करते हैं सेराज बनाम डी रूटजेन के बाद में यह कहा गया है कि प्रत्येक अधिनियम में दुराशय अंतर्निहित माना जाना चाहिए जब तक कि इसके प्रतिकूल न सिद्ध कर दिया जाए। देखिए इसका आंसर बन गया, देखिए हमारा ये बन गया हमारा बी आंसर बन गया। देखिए नेक्स्ट देखिए हमारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है, यानी कौन यह आपराधिक दायित्व की आवश्यक शर्त नहीं है ये बताना है आपको। देखिए आप जो है इसमें देखिए आप जो है स्वतंत्र इच्छा, ये बिल्कुल सही है। अच्छे एवं अनिष्टकार बुरे भेदभाव करने की क्षमता, ये भी है। उन तथ्यों का ज्ञान जिन पर वह कार्य अच्छाई या बुराई निर्भर करती है, ये भी ठीक है। कार्य का विधि द्वारा प्रतिषेध होना ज्ञान है। अब इसका देखो डी आंसर बनेगा, ये जरूरी नहीं है, इसका आंसर बनेगा हमारा डी। अब देखिए जो है कार्य का विधि द्वारा प्रतिषेध होने का ज्ञान आपराधिक दायित्व के निर्धारण के लिए आवश्यक नहीं है। विधि का यह कल्पना करती है कि प्रत्येक व्यक्ति विधि को जानता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति विधि का ज्ञान है। तो इसका आंसर बन गया देखिए हमारा डी आंसर बन गया। नेक्स्ट यह कि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसका मन भी अपराधी ना हो। और निम्नलिखित में से किस बात में इस सिद्धांत की विवेचना की गई थी। देखिए है अब इसके लिए आर बनाम टाल्सन बाद में की गई थी, इसका आंसर बना हमारा ए। देखिए अगर आर बनाम टाल्सन में जो है इस सिद्धांत की विवेचना की गई है कि मतलब जो है यदि केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी ना हो, तो आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट गलत उत्तर बताइए। सामान्य रूप से एक व्यक्ति किसी भी अपराध में निम्नलिखित में से भागीदारी हो सकता है। देखिए इसमें हमें रॉन्ग आंसर बनाना है, आप बताना है आपको जो है। इसमें देखिए जब वह स्वतंत्र स्वयं अपराध करता है, जब वह अपराध करने में भाग लेता है, जब वह घटना स्थल पर उपस्थित होता है, या फिर इसका आंसर बन गया सी, यानी ये गलत है यहाँ पर। देखिए इसका आंसर अब देखिए आप बात करते हैं, देखिए हम जो है यानी घटना स्थल पर उपस्थित मात्र यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपराध में भागीदारी हो गया है जब तक कि वह अपराध के लिए प्रोत्साहन न करता। इसका आंसर बना देखिए हमारा सी। नेक्स्ट देखिए हमारा एक सफल अभियोजन का परिणाम होता है दोष मुक्ति, उन्मोचन, दोष सिद्धि, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ये बनता है दोष सिद्धि, यानी आंसर बना हमारा सी। अब देखिए जो है अगर हम बात करते हैं, देखिए एक सफल अभियोजन का जो परिणाम दोष सिद्धि होता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष का कर्तव्य होता है अभियुक्त का अपराध के लिए सजा दिलाना, और यदि वह सफल हो जाता है तो इसका परिणाम अभियुक्त की दोष सिद्धि होता है। तो आंसर बना हमारा सी। नेक्स्ट
निम्नलिखित में से किस में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? यानी किस में दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? देखिए ये बना हमारा, देखिए श्रीनिवासन बोरियल बनाम एम्परर इसमें भी है, आर बनाम टल इसमें भी है, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश इसमें भी है, यानी उपरोक्त सभी। ये हमारा जो है डी आंसर बन जाता है, यानी इन तीनों में ही दुराशय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है। तो आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट देखिए हमारा जो है, निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसे बताना आवश्यक नहीं है। देखिए आशय ये भी होना जरूरी है, उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए, वर्जित कार्य ये भी सही है, उसके बाद कार्य के लिए दंड ये भी सही है, यानी आंसर बना हमारा बी आंसर हो जाता है। यानी कि अपराध के लिए उद्देश्य आवश्यक नहीं है, उद्देश्य अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है। अपराध का आवश्यक तत्वों में मानव द्वारा कोई आपराधिक कृत्य का किया जाना और कृत्य का परिणाम स्वरूप अक्षति और उस अक्षति के लिए दंड की व्यवस्था करता है। ये हमारा देखिए अपराध की बात करते हैं, तो ये बन गया हमारा आंसर बी आंसर जो है। नेक्स्ट देखिए आप जो है, एक बालक तालाब में डूब रहा है, उधर से गुजरने वाले व्यक्ति ख स्वयं को कोई अक्षति होने की जोखिम उठाए बिना उस बालक को बचा सकता है, किंतु वह ऐसा नहीं करता है। इस प्रकार वह, देखिए आप जो है, किसी अपराध का दोषी नहीं है, या फिर यह आत्महत्या के दुष्कर्म का दोषी है, आपराधिक। देखिए इसमें आंसर बनेगा ए, किसी अपराध का दोषी नहीं है। अब देखिए इसमें देखिए आप जो है, यानी कि यह है ख में कोई अपराध नहीं किया है, किसी व्यक्ति को डूबने से बचाना उसका नैतिक कर्तव्य है। अगर वह अपने इस कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वह किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा, क्योंकि उसने किसी भी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। देखिए यह आंसर बन गया आपका बी आंसर। देखिए नेक्स्ट देखिए आपका जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय दंड संहिता द्वारा ही परिभाषित शब्द दंड की परिभाषा में नहीं आता है? देखिए अब इसमें देखिए जो है वो है आपका संपत्ति का समर्पण, प्रताड़न, यानी प्रताड़न नहीं आता है। बाकी इसका आंसर बन गया हमारा बी। यानी कि देखिए भारतीय दंड संहिता की परिभाषा में शब्द है दंड की परिभाषा में प्रताड़ना नहीं आता है। देखिए प्रताड़ना भारतीय दंड संहिता की जो धारा है वो 53 यानी 53 के अंतर्गत दंड के प्रकार नहीं है। इसलिए आंसर बन गया हमारा बी आंसर बन गया। नेक्स्ट देखिए हमारा, निम्न में से कौन अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है? अब देखिए अपराध का आवश्यक तत्व नहीं है, दुराशय, आपराधिक कृत्य, क्षति यानी हेतु नहीं है। यह आंसर बना हमारा डी। अब देखिए जो है अपराध के जो आवश्यक तत्व हैं वो है मानव, आपराधिक कृत्य, दुराशय, अक्षति या उसके लिए दंड। ये हमारा अपराध है। देखिए इसके लिए डी नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप जो है, भारतीय दंड संहिता के उपबंध देखिए आप जो है, अब इसमें देखिए आप जो है, किसी ऐसे अपराध भी लागू है जो किसी विदेश द्वारा भारत के बाहर या किसी भी स्थान पर भारत के नागरिक के विरुद्ध किया गया हो। किसी भी ऐसे अपराध के को लागू है जो किसी भी विदेशी द्वारा भारत के किसी भी राजनयिक मिशन में किया गया हो। भारत के नागरिक द्वारा भारत के बाहर ऐसे पूरे स्थान पर किए गए ऐसे अपराध को लागू है जो विदेशी राज्य की विधि के अनुसार अपराध है, किंतु भारतीय दंड संहिता के अपराध नहीं है। भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी भी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध को रखा मिलेगा। इसका बनेगा डी आंसर। देखिए आपको ये आपका डी आंसर बन जाता है। देखिए आप जो है, नेक्स्ट देखिए आपका जो है, निम्नलिखित में से सही कथन बताएं आप। अब देखिए सही कथन बताना है आपको। देखिए इसमें जो है ये आंसर देखिए आपका जो है, अपराध अनिवार्यता एक अनैतिक कृत्य है, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है, यानी इसका बी आंसर है। इसका बी आंसर बन जाता है। अब देखिए जो है, अपराध एक अवैधानिक कृत्य है जिसके उल्लंघन पर अपराधी दंडित किया जाता है, जबकि अनैतिक कृत्य समाज के विरोधी कृत्य, धर्म विरोधी कृत्य, अनिवार्यता अपराध नहीं है।
इसका आंसर बन गया देखिए हमारा बी आंसर। देखिए नेक्स्ट, कुछ मामलों में अपराध तब गठित होता है जब कार्य आपराधिक हास्य से न किया गया हो। ऐसे मामले देखिए आप जो है ये बनाया कठोर दायित्व के अंतर्गत आते हैं, ये बन गया हमारा ए। अब देखिए मतलब जो है नेक्स्ट देखिए आपका जो है अपराध एक ऐसा कृत्य है जो विधि द्वारा निषिद्ध या समाज के नैतिक मनोभाव के प्रतिकूल दोनों हुई होता है। यह विचार अभिव्यक्त किया था। देखिए अब इसमें देखिए यह विचार अभिव्यक्त किया, देखिए आपका जो है ये आंसर बनता है आपका स्टीफेन, यानी कि सी आंसर बन जाता है इसका, यानी कि स्टीफेन ने इसे व्यक्त किया था। स्टीफेन के अनुसार जो है अपराध विधि द्वारा निषिद्ध या समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है। ये देखिए इसका बनेगा स्टीफेन आंसर बन गया इसका। ये देखिए मैंने जो है आज आईपीसी भारतीय दंड संहिता का पहला टेस्ट डिस्कस किया है। इसी प्रकार अभी 11 टेस्ट और बाकी रहेंगे, जिससे आप जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा।